शूट करने के लिए, बिकॉज मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं लेकिन तकनीक कोई नहीं बताता है कि अच्छा, लोग कहते हैं कि बस मन में सोच लो और आपका हो जाएगा। यार ऐसे कैसे हो जाएगा कि मन में सोच लो? मैं तो बहुत बातें सोचती हूँ पर होता तो है नहीं। तो क्या है, पहली बात तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है और क्यों इसका इतना हल्ला मचाया हुआ है? देखिए, हल्ला इसलिए मचा हुआ है क्योंकि आज के टाइम में क्या हो रहा है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं स्टेज पे जाके कि मैंने ये मैनिफेस्ट किया, आई हैव मैनिफेस्टेड दिस, आई हैव ट्राइड यूजिंग विजन बोर्ड, आई हैव, माय पेरेंट्स हैव मैनिफेस्टेड दिस। तो जब ये लोग, बड़े बड़े लोग जब ये ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं दैट गेट इनटू ट्रेंड, तो लोग उसके बारे में क्यूरियोसिटी लोगों के मन में जागती है और जिसकी वजह से लोग इसको और सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद हम जैसे लोग उस पर बहुत सारी बात कर पाते हैं। कहीं ना कहीं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन है, ये हमेशा से चलता आ रहा है। अच्छा, जैसे लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, लॉ ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, जैसे हमेशा से था, ये भी हमेशा से था। बस अब इसको नाम दे दिया गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। इसीलिए लोग थोड़े से ना इस पे वो करने लगे हैं, डाउट करने लगे हैं या कंफ्यूज होने लगे हैं कि यार ये कौन सा नया लॉ आ गया। लेकिन अगर हम गौर से जाएं और हमेशा से सोचें, इन लाइफ में वही इंसान बहुत अच्छा कर पाया है जो लाइफ में बड़ी सोच रखता है। आपको एक्सीडेंटली बहुत सक्सेसफुल लोग बहुत कम मिलेंगे। आपको सक्सेसफुल लोग वही मिलेंगे जो एक वक्त था जब उनका बहुत खराब भी वक्त चल रहा था, लेकिन उनके मन में हमेशा एक बहुत बड़े बड़े सपने थे और उन्होंने हमेशा बोला था कि यार लाइफ में कुछ बड़ा तो जरूर करेंगे। कैसे पता नहीं है, बट देखते हैं, लेकिन करना जरूर बहुत कुछ बड़ा है। आज जब हम अपने गोल डिसाइड करते हैं कि मुझे आने वाले 6 महीने में, साल भर में मुझे कहां पहुंचना है, ये भी मैनिफेस्टेशन ही है। लेकिन डेफिनेटली एक मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में कुछ और भी चीजें जरूरी होती हैं। जब आप उसको कंप्लीट करते हो तब जाकर आपका मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है और आप अपने मन में या आप अपनी रियलिटी में उस चीज को मैनिफेस्ट कर पाते हो। रियलिटी में मन से वो रियलिटी तक आ पाता है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे वो आपके करियर को लेकर हो। आज आप जो कर रहे हैं, आपने सोचा ही होगा ना, ठीक है। कई बार तो होता है जब किसी चीज में आ जाते हैं तो मैं वो भी समझता हूँ कि वो भगवान का मास्टर प्लान होता है कि हम सोचते नहीं बट वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे उस चीज को करने लगते हैं तो हमें ये रियलाइज होता है यार ऐसा कुछ तो मैं हमेशा से करना चाहता था। डेफिनेटली ये तो मेरा सपना था। तो आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं, हर कोई यूज कर रहा है, बट वो नाम नहीं दे पा रहा था। अब किसी ने नाम दे दिया है तो अब लोग इसको और ज्यादा समझ रहे हैं। और मैं बहुत खुश होता हूँ जब लोग ये बात करते हैं कि यार हमने अपनी लाइफ में इतनी सारी चीजें मैनिफेस्ट की। आज के वक्त में मुझे एवरीडे सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारी वीडियोस के माध्यम से, आई गेट नथिंग लेस देन 50-60 टेस्टिमनी एवरी डे सेइंग दिस कि मैंने अपनी लाइफ में ये मैनिफेस्ट किया और मिल गया। ओह, अच्छा, आप मैनिफेस्टेशन कोच भी हैं और अभी हमारी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि बहुत सारे बैचेस लेते हैं, लोग सीखते हैं, बड़े बड़े लोग भी मैनिफेस्टेशन को सीख रहे हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि स्किल सेट एंड मैनिफेस्टेशन, क्या ये दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, साथ साथ चलते हैं, या कुछ भी ऊपर नीचे है इनमें? नहीं, देखिए, दोनों चीजें जरूरी हैं। पहला क्या है, देखो, जो आपने बोला ना, सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि क्लैरिटी ऑफ व्हाट यू वांट, आपको चाहिए क्या। अच्छा, ये बहुत जरूरी है। एंड उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैसे वो मिलेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, एक सबसे बड़ा मिथ है जो आप भी बात कर रहे थे इससे पहले, कि बहुत लोग ये बात करते हैं कि यार सिर्फ सोचने से कैसे हो जाएगा। एब्सोल्युटली, सिर्फ सोचने से कैसे होगा, लेकिन बिना सोचे कैसे हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उस सोच को बहुत सारे एक्शन के साथ कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये सोचा कि मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करनी है, एक बेटर करियर मैनिफेस्ट करना है, आज भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे भी और भी अच्छा करना चाहते हैं, कंसिस्टेंटली इंप्रूव करना चाहते हैं, लेकिन आप इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लेते। आप यही है, आप यहीं रहते हैं, कहीं अप्लाई नहीं करते हैं, अपनी स्किल अपग्रेड नहीं करते हैं, कुछ नया नहीं पढ़ते हैं, नया नहीं जानते, कोई एक्शन नहीं है लाइफ में, आप कैसे आगे मूव करेंगे। ऐसे ही आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो एक ही कंपनी में बहुत सालों से हैं, लेकिन बहुत ग्रोथ नहीं। देखिए, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, ग्रोथ नहीं है उनकी। कारण क्या है? एक्शन नहीं है, वो सस्टेन कर रहे हैं किसी तरह समहाउ। लेकिन कुछ लोग आपको उसी बीच में कुछ लोग मिलेंगे जो हर 3 महीने में हाइक ले रहे हैं, जो हर 6 महीने में एक इंक्रीमेंट ले रहे हैं, हर साल वो कंपनी शिफ्ट करते हैं और एक कहां से कहां पहुंच गए आपके सामने ही निकल कर। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने कंसिस्टेंट एक्शन लिया। ये एक एग्जाम्पल है लाइफ का, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज हम अपनी जिंदगी के हर एरिया में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हर एरिया ऑफ लाइफ।
कहीं भी कोई भी ऐसा एक एरिया नहीं है जहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, बशर्ते आपको क्लैरिटी है कि मुझे चाहिए क्या। दूसरी चीज, आपको ये क्लैरिटी है कि मेरे को वहां तक कैसे पहुंचना है, जो आपने स्किल की बात कही। तो मैं हमेशा बोलूंगा ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन अगर आपने मिला दिया तो भगवान अपने आप ही दिला देगा वो चीज। तो जैसे वो शाहरुख खान का डायलॉग है, अगर आप कुछ भी चीज पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात मिलके लग जाती है आपको उस चीज को दिलाने में। ऐसे ही वो जो कायनात क्या है, वो कायनात है सुप्रीम पावर, वो कायनात है हमारे भगवान, वो यूनिवर्स। आप उनको कुछ भी नाम दे दो, या वो आशीर्वाद बोल दो, वो ब्लेसिंग बोल दो, माँ बाप की कुछ भी बोल दो, बड़ों की ब्लेसिंग्स बोल दो, ये सब कायनात है। लेकिन अगर आपकी अच्छी वाइब्रेशंस हैं तब जाकर ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, थोड़ी टेक्निक्स पे बात कर लें। बिल्कुल। कि अगर मान लीजिए कोई, जो लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनमें से कोई चाहता है कि यार मैंने सोच रखा है, मेरा गोल क्या है, अब मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, कैसे करें? तो मैं शुरुआत करूंगा, दो चीजें ऐसी बताऊंगा। सबसे पहले, जो कि मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स मानी जाती हैं, और अगर आपने सिर्फ इन्हीं चीजों को कर लिया तो आपकी लाइफ बहुत बदल सकती है। इसके अलावा भी 2-3 चीजें और ऐसी हैं, अगर आपने उनको भी ऐड ऑन कर लिया, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया, तो आपको यू कैन बिकम अनस्टॉपेबल। आप ऐसी ग्रोथ देख सकते हैं। एंड इट इज नॉट अ मैजिक, मतलब ऐसा कुछ नहीं मैजिक है, ये कुछ अलग से रातों रात सब कुछ बदल जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा। आपकी वाइब्रेशन बदलेगी, आप वैसे लोग अट्रैक्ट करोगे, आप वैसी सिचुएशन, वैसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगी, लेकिन एक्शन आपको लेना पड़ेगा। तो मैं उसका पूरा रोड मैप बताता हूं कि कैसे कोई भी कर सकता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी इंसान को करनी चाहिए वो है ग्रैटिट्यूड में होना। ग्रैटिट्यूड डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है, बट मैं ये मानता हूं ये अपने आप में एक सबसे बड़ी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रैटिट्यूड का बेसिक मतलब है उन चीजों के लिए थैंकफुल होना जो चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि हमारे पर ना एक सर्विलेंस कैमरा हमेशा लगा हुआ है, भगवान देख रहा है हमें कैमरे से हमेशा, ठीक है। मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, हर चीज उस कैमरे में कैद हो रही है। और ये जो कैमरा है ये हर एक इंसान के ऊपर है, हर एक इंसान के ऊपर है। अब जब ये कैमरा चल रहा है तो वो ऑब्जर्वेशन की जा रही है कि इंसान क्या सोचता है, ये कैसे वर्ड यूज कर रहा है, कैसे कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, वो हर चीज देख रहे हैं, जिससे हमारी एनर्जी डिसाइड होती है। अब आप कुछ गलत बोलोगे तो गलत होगी, आप किसी से झगड़ा करोगे तो एनर्जी डाउन हो जाती है, आप गुस्से में घर से निकलते तो पूरा दिन खराब हो जाता है, सब एनर्जी तो है। तो ये कैमरा हमारे पर सेटअप किया गया है। अब भगवान क्या देख रहा है? अब भगवान ये देख रहा है कि यार जो मैंने इसको दिया है क्या ये उसमें खुश है। अब फॉर एग्जाम्पल आज भगवान ने आपको 1 लाख रुपए की सैलरी दी, ठीक है। अब भगवान को, अब 2 लोगों को चलिए मानते हैं, 2 लोग हैं इक्वल पोटेंशियल वाले लोग, दोनों को भगवान ने कहा कि इनको 1-1 लाख रुपए, चलो ठीक है छोटा लेते हैं, वरना लोग बहुत बड़े लोग, बहुत सारे लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे इससे। बोलते 20-20 हजार के 2 कैंडिडेट हैं, दोनों की अच्छी जॉब है, सही लोग हैं। एक बच्चा जो है उसमें से वो ये बोलता है कि भगवान 20,000 रुपये यार कुछ नहीं होता, माँ बाप के पास, मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ बहुत दिया नहीं, ना माँ बाप की प्रॉपर्टी है, ना उन्होंने मेरे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ, गाँव में रहा हूँ, ना मेरे को रिसोर्सेज मिले, ना मेरे को सहारा मिला, ना मेरे को सपोर्ट। आप तो कुछ कर दो कम से कम। कंप्लेनिंग एटीट्यूड। दूसरा बच्चा क्या कह रहा है? भगवान ना मेरे माँ बाप ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, लेकिन जितना था उन्होंने मेरे को बहुत देने की कोशिश की, ठीक है। बहुत बड़े बड़े लोगों का सहारा नहीं मिला, लेकिन आज मेरे आसपास कुछ लोग ऐसे जो मुझे पुश करने में लगे हुए हैं। मेरे घर में किसी ने भी 20,000 रुपये नहीं कमाए, भगवान मैं कमा रहा हूँ, लेकिन मुझे और चाहिए भगवान, ताकि मैं सबको अपलिफ्ट कर सकूं। ये जो 2 सोच है ये बिल्कुल अपोजिट सोच है। अब इसमें से भगवान पता है किसको देगा? जो ये सोच रहा है कि ग्रैटिट्यूड वाले को, जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो पॉजिटिव है। क्योंकि भगवान क्या देख रहा है कि यार मैंने आपको 20,000 दिए हैं, आप इसमें खुश नहीं हो, मतलब आपको चाहिए नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि यार अमित हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और आपका बर्थडे आया, मैंने ना एक बहुत सुंदर सा एक छोटा सा क्लच लेकर आपको दिया, ठीक है, बहुत सुंदर सा। और जैसे ही मैंने आपको दिया, अब आप बहुत अच्छे दोस्त हो मेरे, मैंने जैसे ही आपको गिफ्ट में वो क्लच दिया, आप बोलते हो यार मैं चेक क्यों नहीं किया तुमने उसे, पता है तेरे को मैं क्लच यूज नहीं करती, मैं बड़े बैग यूज करती हूँ, क्या कर रहा है तू? पूछ ही लेता हूँ मुझसे एक बार बता इसका बिल है तेरे पास, मैं इसको ना रिफंड कराती हूँ। करते हैं ना, अच्छे दोस्तों कर ही लेते हैं सब। एक्सचेंज कर लूंगी, कुछ और ले लूंगी। अगले साल आपका बर्थडे आया, मैं आपको क्या दूंगा? बड़ा बैग? शायद कुछ भी नहीं, मैं आपको सिर्फ कूपन ही दूंगा,
या आपको बोलूंगा बेटा कुछ खुद जाके खुद ही ले आना यार। क्यों पता है? क्योंकि मुझे पता है पता नहीं क्या ही है भाई, क्या ही दूं। तो भगवान भी यही कर रहे हैं। जिस चीज को भगवान ने आपको दिया है, अगर आप उसको लेकर खुश नहीं है तो भगवान को ये लगता है कि यार इसको बच्चे को पसंद नहीं आया वो चीज। आपको पता है मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं हमें अपनी लाइफ में जो हर चीज में कमी निकालते हैं और फिर उनको कुछ नहीं मिलता है। करेक्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यही रूल है भगवान का। अब भगवान क्या देख रहा है? एक गरीब इंसान को देख रहा है, वो जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको बहुत कम दिया है लेकिन वो खुश है। भगवान क्या सोच रहा है? इसको तो कुछ भी नहीं दिया, ये तब भी इतना खुश है, इसको तो और दे दो यार। और क्योंकि वो खुश है, उसको बस मैं 100 रुपए दे रहा हूँ हर रोज की दिहाड़ी, लेकिन खुश है, परिवार में खुश रहता है, एनर्जी सही है, सबको खुश रखने की कोशिश करता है। इसको ग्रोथ दो, इसको 100, देखो बच्चा 100 रुपए में खुश है, इसको 1000 दे तो ज्यादा खुश होगा क्या? ये 1000 देते हैं, चलो उसको। वहीं एक जो सक्सेसफुल इंसान है, नेगेटिव है, उसको उससे भगवान क्या कहेगा? अरे इसको तो अच्छा नहीं लग रहा यार, इसको मैंने 100 दिया, अच्छा नहीं लगा ना, इससे ले लो, कुछ और देंगे इसको। तो जो है वो भी जा रहा है आपके पास से। तो यही कारण है, कुछ लोग हमेशा क्यों बोलते हैं कि मेरी लाइफ में इतना कुछ मैंने मेहनत की, मैंने सब कुछ किया, मैं डिजर्विंग हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, फिर भी मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? आपकी एनर्जी ठीक नहीं, पॉजिटिव नहीं। और ये कोई रूल थोड़ी ना है। अब आप खुद सोचिए कि ये तो एक ऐसे नहीं लगता, ये तो यूनिवर्सल रूल है। ग्रैटिट्यूड तो नाम अब दे दिया गया है इसको, ये तो एटीट्यूड है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी तो कहते हैं ना कि भगवान का शुक्रिया अदा करो, जो मिला है उसमें संतुष्ट रहो। करेक्ट। अब लोग ना इसको संतुष्टि को पता है क्या सोचते हैं कि हमारी ग्रोथ में बैरियर है। हाँ, संतुष्टि इज नॉट अ बैरियर। सेटिस्फैक्शन मींस यू आर हैप्पी ऑफ फॉर व्हाट यू ऑलरेडी हैव। यू वांट अबंडेंस, आप बहुत ग्रो करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। बट यू आर हैप्पी इन व्हाट यू ऑलरेडी हैव इज द अबंडेंस। यस। तो वो लोग सोचते हैं ये तो पुरानी सोच है, सेटिस्फाइड रहो, कंटेंट रहो। नहीं, इट इज नॉट अबाउट दैट। इट इज अबाउट कि आपको भगवान ने जो दिया आप उसमें खुश हैं, लेकिन आपको और भी चाहिए, जिसके लिए आप बहुत मेहनत करने के लिए, बहुत सही एनर्जी वाइब्रेट करने के लिए, हर चीज के लिए आप बहुत ज्यादा तैयार हो।